गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइज आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं, बट उससे पहले हम मॉडल्स के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को कवर करने वाले हैं। और ऐसी टिप्स और ट्रिक्स मैं आज के इस वीडियो में आपको देने वाली हूं जो पूरे यूट्यूब में आपको इस तरह से कोई नहीं सिखाया होगा जिस तरीके से आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ। यानी कि प्रेजेंट मॉडल्स तो सीखने ही वाले हैं, उससे भी बहुत कुछ, उससे ज़्यादा कुछ आज के इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा जो अभी तक आपने ऐसा नहीं सीखा होगा। आप स्क्रीन पर एक नज़र डालिए, आज के इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। सबसे पहले व्हाट आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। द रूल्स अराउंड यूजेज ऑफ 9 मॉडल वर्ब्स, यानी कि हमारे जो मॉडल वर्ब्स होते हैं 9, उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, उसके कितने रूल्स होते हैं वो मैं बताने वाली हूँ। द 6 कैटेगरीज ऑफ मीनिंग, और ये जो जितने भी मॉडल वर्ब्स है इनकी कैटेगरीज, मतलब इनका यूज हम किन किन टाइप के सेंटेंसेस में कर सकते हैं वो बताऊंगी। लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स, और बहुत सारे प्रेजेंट मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ हम सिर्फ प्रेजेंट मॉडल्स को कवर करने वाले हैं। अगर आपको पास्ट मॉडल सीखना है तो मैं उस पर भी बेस्ट वीडियोज बना रखी हूँ, तो प्रेजेंट मॉडल्स आप सीख लो, उसके बाद आप पास्ट मॉडल सीख सकते हो। तो चलिए एक एक करके पहले हम सीखते हैं कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। डायरेक्ट मैं आपको सिखाने नहीं वाली हूँ, डायरेक्ट मैं आपको प्रेजेंट मॉडल्स नहीं देने वाली हूँ। पहले उसके टिप्स एंड ट्रिक्स, रूल्स सभी बता दूंगी, उसके बाद ही आपको प्रेजेंट मॉडल्स के सारे एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। सबसे पहले देखिए मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं। तो हमारा मॉडल वर्ब्स होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट। ये हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। अब आप बोलोगे मैं मॉडल वर्ब तो इससे भी ज़्यादा होते हैं। कभी हम यूज्ड टू को भी हम मॉडल वर्ब बोलते हैं, हम ऑट टू को भी मॉडल वर्ब बोलते हैं, नीड टू, डेयर टू, फिर हैड, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, राइट। बिल्कुल, ये सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं, लेकिन ये सारे मॉडल वर्ब्स सेमी मॉडल वर्ब्स होते हैं। सेमी मॉडल वर्ब्स क्या होता है? सेमी मॉडल वर्ब्स वे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिनका यूज हम मॉडल वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आप मॉडल वर्ब्स देख रहे हैं ना, इनका यूज एज अ हेल्प मॉडल वर्ब के रूप में होता है। देखिए ये सारे एक्चुअली है तो हेल्पिंग वर्ब ही, जो कि सेंटेंसेस में हेल्प करते हैं नया सेंटेंस बनाने के लिए, है ना। लेकिन इन्हें मॉडल वर्ब्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो 9 आपको मॉडल वर्ब दिख रहा है ना, ये 9 मॉडल वर्ब्स हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये मॉडल वर्ब यानी कि मूड, हमारे मूड पे डिपेंड होते हैं। ये हमें बताते हैं पॉसिबिलिटी और एबिलिटी, यानी कि किसी सेंटेंसेस को देखकर हम ये पहचानते हैं कि इसमें एबिलिटी है या फिर पॉसिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम इन मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स का यूज़ करते हैं हम अपने टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग। और ये यूज्ड टू, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये हमारे सेमी मॉडल्स है जिनका यूज़ हम कभी कभी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी करते हैं और कभी कभी मॉडल वर्ब्स के रूप में भी करते हैं। इसीलिए हम उसे कहते हैं सेमी मॉडल्स, और उसका जिक्र अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब सीख रहे हैं ना। तो हम ऑट टू, नीड टू, डेयर टू ये सब नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मॉडल वर्ब्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है। और ये क्या शो करते हैं? हमारे सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को शो करते हैं, ठीक है। जैसे an obligation to do something, to take permission, to give permission, for making a request, giving advice or giving an opinion, making an offer, promising something, etc. बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मॉडल वर्ब शो करते हैं हमारे सेंटेंसेस में। चलिए अब एक एक करके मैं आपको रूल्स बता देती हूँ, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है ना। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रूल्स को हम जानते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारे 9 मॉडल वर्ब्स के रूल्स को जानते हैं। ओके, चलिए इसके रूल, फर्स्ट रूल की अगर आप बात करो तो मॉडल वर्ब कैन नेवर बी यूज्ड बाय देमसेल्व्स। एग्जाम्पल्स, आई कैन अ कार, नो इट्स रॉन्ग। हम कभी भी ऐसे बोलते हैं क्या आई कैन अ कार, मतलब आप जो मॉडल वर्ब का यूज कर रहे हो वो विदाउट वर्ब के इनकम्प्लीट है। आपको इन सेंटेंसेस में कोई वर्ब आपको दिख रही है? नहीं, यानी कि ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। आप कह सकते हो आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके, तो याद रखिएगा कैन का यूज मतलब कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज आप वर्ब के साथ करोगे, ठीक है। जैसे आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन पार्क अ कार। ओके,
देखिए बहुत सारे आप कैन बी की बात कर लो, मतलब जिन मॉडल वर्ब के साथ बी यूज हो जाता है उनमें वर्ब नहीं होते हैं। तो गाइस ये अलग बात हो गए, ठीक है। हम अभी बेसिक वाले मॉडल वर्ब्स की बात करें, यानी कि कैन, शुड, विल, वुड, बेसिक वाले को कर रहे हैं। अभी हम ये बी वाले को नहीं कर रहे हैं। तो अगर बेसिक मॉडल वर्ब की बात करो तो उनमें हम कभी भी विदाउट मेन वर्ब का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर रूल देखते हैं। सेकेंड नंबर रूल क्या है? अ मॉडल वर्ब इज फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि मॉडल वर्ब का यूज करोगे आप बेस फॉर्म के साथ, एंड इंफिनिटिव वर्ब विदाउट टू। तो बेस फॉर्म को हम इंफिनिटिव फॉर्म भी कहते हैं, राइट। जैसे कि रन हो गया, गो हो गया, ये हमारा एक तरह से इंफिनिटिव वर्ब भी इसे कहते हैं, लेकिन इंफिनिटिव में हम टू का भी यूज करते हैं ना, इन्फिनिटिव में भी हम टू का यूज़ करते हैं, लेकिन जब इसका यूज़ हम मॉडल वर्ब के रूप में करते हैं तो इनमें टू नहीं आता है, ये विदाउट टू का यूज़ होता है। जैसे आई कैन रन होगा, इनमें टू का अगर हम यूज़ कर देंगे तो हमारा ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली विदाउट टू का यूज़ किए हम बोलेंगे आई कैन रन, शी शुड स्टडी। ऐसे नहीं बोलेंगे शी शुड टू स्टडी, टू का यूज़ नहीं करना, ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो ये याद रखिएगा, रूल नंबर सेकेंड हो गए। रूल नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है? सो यूज द मॉडल वर्ब्स एज दे आर, मतलब जो मॉडल वर्ब होता है ना उनका यूज जैसे है वो वैसे ही किया जाता है। डू नॉट चेंज देयर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू टेंस और प्रोनाउन, कभी भी इसे टेंस और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया प्ले को हम चेंज कर देते हैं, अगर पास्ट फॉर्म की बात करते हैं तो प्लेड हो जाता है, पार्टिसिपल की बात करें तो प्लेड हो जाता है, और कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो प्लेइंग हो जाता है, और फिफ्थ फॉर्म की बात करें तो हमारा प्लेज हो जाता है। तो ये आपके टेंस, टाइम, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, बट ये जो मॉडल वर्ब होता है ना ये कभी चेंज नहीं होते हैं। आप सिर्फ बोलोगे आई कैन रन, कभी भी आई कैन्स रन्स नहीं बोलोगे, ठीक है। या फिर ही कैन्स रन कभी नहीं बोल सकते, भले आपका ये सेंटेंस सिंगुलर ही क्यों ना हो, फिर भी आप उनमें मॉडल वर्ब में एज का यूज नहीं कर सकते। ओके, सो ये याद रखिएगा, हमेशा कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब का यूज जैसे वो रहते हैं वैसे ही उनका यूज किया जाता है, हर टेंसेज में, हर मॉडल्स के अकॉर्डिंग। ओके, ये कभी भी मॉडल वर्ब कभी भी इसको कैन का ये कैंड नहीं कर सकते, ठीक है, कैन को कैंड नहीं बना सकते या कैनिंग नहीं कर सकते, ये सब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको रूल नंबर थर्ड समझ में आ गए। चलिए रूल नंबर फोर्थ देखते हैं। रूल नंबर फोर्थ है हमारे, इन द नेगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू। जैसे कि हम अपने सेंटेंसेस बनाते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जैसे कि मैंने बोला आई प्ले, मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अगर इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं, हम बोलते हैं आई डू नॉट प्ले, है ना, आई डू नॉट प्ले का यूज करते हैं। तो इसके नेगेटिव बनाते वक्त हम इसमें क्या लगा देते हैं, डू। लेकिन कैन या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स में ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। जैसे इसका हमेशा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल्स, वर्ब, ठीक है, मॉडल वर्ब्स, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन मॉडल वर्ब, आपके जो भी मॉडल वर्ब आएंगे वो लगाओगे, नॉट लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई कैन नॉट रन फास्ट, मतलब मैं तेज नहीं दौड़ सकता, कभी आप ऐसे नहीं बोल सकते आई डोंट कैन रन फास्ट, कभी भी कैन के साथ डोंट का यूज नहीं होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो डू डज डिड का यूज आप मॉडल वर्ब के साथ नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं कॉन्ट्रैक्शंस की बात बता दूं तो शुड में, जैसे अब आप शुड और नॉट लिखते हो ना, शुड नॉट, तो शुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप शुडंट का यूज कर सकते हो, कुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप कुडंट का यूज कर सकते हो, वुड नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके आप वुडंट का यूज कर सकते हो, विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके वॉन्ट कर सकते हो, ये आपका विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। विल नॉट को वॉन्ट कर सकते हैं और शैल नॉट को सेंट कह सकते हैं। ओके, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्शन है। अब बात देखिए, दो ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं आएगी बोलने में। कौन से मॉडल वर्ब है वो हमारे? वो मॉडल वर्ब है
मे एंड माइट, मे और मस्ट, ये दो ऐसे मॉडल वर्ब है जिसका यूज अगर आप इनका कॉन्ट्रैक्ट करके, नॉट का कॉन्ट्रैक्ट करके इसे जब बोलोगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी। जैसे कि मंथ, मसंट, मसंट बोलने में थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम इसमें मस्ट नॉट का ही यूज करते हैं। कभी भी हम इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, मस्ट नॉट, मे नॉट, ओके, मसंट नहीं बोलेंगे, ओके, याद रखिएगा, ठीक है। इसे आप कॉन्ट्रैक्ट मत कीजिएगा मे नॉट और मस्ट नॉट को, ओके। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 हमारे, इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म मॉडल वर्ब आर यूज एज दे आर विदाउट द यूज ऑफ डू, यानी कि नेगेटिव में भी आप इसमें कोई एक्स्ट्रा डू डज डिड यूज नहीं कर सकते, वैसे इंट्रोगेटिव में भी आप एक्स्ट्रा डू डज डिड का यूज नहीं कर सकते हो। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे, सबसे पहले आप मॉडल वर्ब का यूज करना, जो भी आपके उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग मॉडल वर्ब लगेंगे वो मॉडल वर्ब यूज करना, देन आप सब्जेक्ट यूज करना, वर्ब यूज करना, ऑब्जेक्ट यूज करना, ओके। जैसे कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, कैन हमारा क्या है, ये हमारा मॉडल वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है। कैन यू प्ले, क्या तुम खेल सकते हो, कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे डू यू कैन प्ले, ओके। कभी भी हम डू का यूज नहीं कर सकते हैं इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, हमें मॉडल वर्ब से ही अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा। तो याद क्या रखना है आपको, इसमें कभी भी डू डज डिड का यूज नहीं होता है, ना ही नेगेटिव में ना ही इंट्रोगेटिव में, ओके। चलिए तो इसके 5 आपने रूल देख लिया। आप एक बार क्या कीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे डाउनलोड करके एक बार सारे रूल्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि मॉडल वर्ब का यूज एक्चुअली में कैसे होता है और क्या इसके ट्रिक्स हैं, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया, आई होप। अब देखिए हम लोगों ने, हमारा 4th क्वेश्चन था, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन था मॉडल वर्ब क्या है, ये हम लोगों ने कवर कर लिया। मॉडल वर्ब्स के रूल्स को हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, ओके। इसके 6 कैटेगरीज को देखते हैं, क्या है इसके कैटेगरीज। तो 6 डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन में मॉडल वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट एबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, थर्ड एडवाइस, फोर्थ परमिशन, फिफ्थ ऑब्लिगेशन, 7th हाइपोथेटिकल एंड कंडीशनल। ये 6 आपका ऐसा सिचुएशन है जिनमें हम मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, ओके। मॉडल वर्ब कैसे यूज होता है ये आपको पता चल गया, 5 रूल मैंने जो बताया। और किस किस सिचुएशन होता है, एबिलिटी यानी कि किसी की योग्यता बताते हो, राइट। पॉसिबिलिटी यानी कि जब सेंटेंसेस में संभावना शो करनी हो। एडवाइस यानी कि किसी की क्षमता को आप बताते हो कि भाई तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम दौड़ सकते हो। परमिशन यानी कि किसी को अंदर बाहर जाने की परमिशन देना हो तो भी आप मॉडल वर्ब का यूज करोगे। ऑब्लिगेशन, जैसे कि मतलब मान लो आप कोई नैतिकता वाली बात बोल रहे हो, है ना, तो वहां भी आप सजेशन में भी यूज कर सकते हो। हाइपोथेटिकल या कंडीशनल, जिसे आप इमेजिन करते हो, जो वास्तव में ऐसा है नहीं, जिसे आप इमेजिन करते हो, उसमें भी आप यूज कर सकते हो मॉडल वर्ब का। तो इसके 6 डिफरेंट टाइप हैं। अब देखिए पहले मैं एक बता देती हूँ, वैसे मैं आपको सारे टाइप के एग्जांपल्स नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मैं इसके एग्जांपल्स दे रखी हूँ। आप 30 डेज का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था, उसमें मैं बेसिक मॉडल वर्ब्स की क्लास में लेकर आई थी, वहां पर मैंने इन सभी को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ। आप वहां से विजिट कर सकते हो, ठीक है। 30 डेज का कोर्स आप स्टार्ट करोगे, प्लेलिस्ट में जाना, देखना लाइव क्लासेस 30 डेज का, उसे ऑन करोगे ना तो वहां पे आपको मॉडल वर्ब, बेसिक मॉडल वर्ब्स का क्लास मिल जाएगा। वहां पे आप जाओगे तो इसे पूरे डिटेल में मैंने बताया है, इसके एग्जांपल्स के साथ, वो आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम मेन हमारा पर्पस क्या है, प्रेजेंट मॉडल्स को करना, तो हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि इनका यूज एक्चुअली में होता कैसे है। तो सारे तो नहीं बताऊंगी, लेकिन एबिलिटी वाले सेंटेंसेस एक बता देती हूँ, ठीक है। देखिए एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी का यूज हम कैन या कुड में कर सकते हैं। कैन यूज होता है हमारे प्रेजेंट एबिलिटी को शो करने में, यानी कि प्रेजेंट में जब आप किसी की क्षमता बताओगे तो वहाँ कैन का यूज होगा। और कुड का यूज आप पास्ट एबिलिटी के लिए करते हो, यानी कि पास्ट में आप किसी की एबिलिटी बताओगे तो वहाँ पर कुड का यूज होगा। जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस मैं ली हूँ जिसे आप एक बार में ही समझ जाओगे। जैसे मैं 9 साल का हूँ, मैं साइकिल चला सकता हूँ, यानी कि प्रेजेंट की बात आप बोल रहे हो कि भाई मैं 9 साल की हूँ, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी है चलाने की। तो प्रेजेंट की बात बोल रहे, हम बोलेंगे आई एम 9 years old, आई एम 9 years old, मैं 9 साल की हूँ, आई एम 9 year old,
आई एम 9 years old, मैं साइकिल चला सकती हूँ, मेरे अंदर ये एबिलिटी है। तो हम बोलेंगे आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, मैं साइकिल चला सकती हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर पास्ट में बात बोले, जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था। तो यहाँ पास्ट की आप बात करो, जब मैं 9 साल का था, पास्ट में आपकी क्षमता को बता रहे हो कि जब मैं 9 साल का था मैं साइकिल चला सकता था, पास्ट में मेरी ऐसी एबिलिटी थी, है ना। तो पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो तो कुड का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे when I was 9 years old, When I was 9 years old, मैं साइकिल चला सकता था पास्ट में, यानी कि I could ride a bicycle, I could ride a bicycle, मैं साइकिल चला सकता था। तो ये आपके कंडीशंस है, कैसे आप प्रेजेंट एबिलिटी शो करोगे कैन से और कैसे आप पास्ट एबिलिटी शो करोगे कुड से। तो ये आपके एग्जांपल्स थे, आई होप आपको समझ में आ गए। अब हम लोगों ने थर्ड वाले क्वेश्चन देख लिए, 6 कैटेगरीज होते हैं, कैसे इनका यूज किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंट मॉडल्स पर, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो प्रेजेंट मॉडल्स में कैसे कैसे सेंटेंसेज आते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कैन का यूज अभी मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट एबिलिटी शो करनी हो तो वहां हम यूज करेंगे कैन का। फॉर एग्जाम्पल, तुम जा सकती हो। अब आपको समझ में आ गया होगा कैन का यूज कैसे करना है, किसी भी मॉडल वर्ब्स का यूज कैसे करना है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं आपको समझ में आ गया होगा, रूल्स मैंने बताया था उसमें। तो देखिए, मैं आपको सभी तरह के सेंटेंसेस दे रही हूँ। तुम जा सकते हो, तो हम इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। तुम जा सकते हो, आप बोल सकते हो You can go, you can go, तुम जा सकते हो, you can go। अगर आप बोलो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, यानी कि मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, तो ये नेगेटिव फॉर्म है। तो इसे हम डू डज करके नहीं बनाएंगे, हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। मैं की बात है, तो हम इस तरह से नहीं बनाएंगे। आई डू नॉट कैन डू इट, ऐसे हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से रॉन्ग है, कभी भी कैन कुड या फिर किसी भी मॉडल वर्ब्स के साथ डू डज का यूज नहीं होता है। इसे हम कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आई कांट। कैन नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हम कांट का यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके हम बोल सकते आई कांट डू इट या फिर डू दिस, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आई कांट डू दिस। नेक्स्ट है, क्या वह तैर सकता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की स्टार्टिंग मॉडल वर्ब से होती है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कोई डूडल्स का यूज नहीं होता है, इसकी स्टार्टिंग होती है हमारी मॉडल वर्ब से। तो क्या आपका है, तो कैन का यूज कर देंगे स्टार्टिंग में, हम बोलेंगे कैन ही स्विम, क्या वह तैर सकता है, कैन ही स्विम, ओके। तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, यहाँ पर आप क्यों से प्रश्न पूछ रहे हो, यानी कि आपका WH क्वेश्चन है, तो यहाँ पर WH फैमिली वाई का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तुम कार क्यों नहीं चला सकते हो, वाई कैन यू नॉट ड्राइव अ कार। तो यहाँ पर कैन का यूज हम प्रेजेंट एबिलिटी शो करेंगे किसी की, तब हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रेजेंट का मॉडल्स हुआ। चलिए आगे देखते हैं, फिर बहुत सारे मॉडल्स है हमारे। नेक्स्ट है शुड का यूज करते हैं जब हम किसी को एडवाइस देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ना कि मॉडल वर्ब का यूज एडवाइस के लिए भी होता है, तो जब आप किसी को एडवाइस दोगे तो वहां पे आप शुड का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आप किसी को ये सलाह दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि भाई हमें गाली नहीं देना चाहिए, अच्छी आदत होती है। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो यानी कि एडवाइस दे रहे हो, तो यूज होगा शुड। आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो we should not, आप should not का कॉन्ट्रैक्शन shouldn't का भी यूज कर सकते हो। You should not abuse anyone,
यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, हमें किसी को गाली नहीं देना चाहिए, वी शुडंट अब्यूज एनीवन। ओके, नेक्स्ट है तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, तो ये अच्छी एडवाइस है, मदद करना अच्छी एडवाइस है। आप किसी को मदद दे रहे हो तो देखिए एडवाइस देने के भी 2 टाइप होते हैं, या फिर आप उसमें ought to का यूज़ कर दो, ठीक है, या तो उसमें ought to का यूज़ करो या फिर should का यूज़ करो। तो हमारा मेन पर्पस तो हमारा मॉडल वर्ब को कवर करना है, ये तो हमारा सेमी मॉडल्स की तरह वर्क करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप ought to का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया ना कि मॉडल वर्ब का यूज़ ऑब्लिगेशन में भी किया जाता है। जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हो, यानी कि नैतिकता वाली अच्छी वाली बात बोलते हो, अच्छी वाली एडवाइस देते हो, जैसे कि तुम्हें रोज़ सुबह उठना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करके नहाना चाहिए, फिर रोज़ मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें समय पे अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तुम्हें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो ये सब अच्छी वाली आदत है। तो यहाँ तो आप शुड का यूज़ कर सकते हो, प्लस आप ought to का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए ought to इज़ द बेस्ट होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, इसे हम कैसे बोलेंगे? अगर हम शुड का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे यू शुड हेल्प अदर्स, यू शुड हेल्प अदर्स, तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प अदर्स। अगर ought to का यूज़ करते तो कुछ भी नहीं होता, शुड की जगह बस आपको ought to का यूज़ कर देना है, आप बोल देते यू ought to help others। ओके, चलिए आगे देखें। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या से आपका सवाल आ रहा है ना, बीच में क्या आ रहा, तो वर्ड WH फैमिली वर्ड्स व्हाट का यूज़ करना होगा। आप बोलोगे अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ, व्हाट शुड वी डू नाउ, अब हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू नाउ। नेक्स्ट है तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, ये भी आप किसी को एडवाइस अच्छी वाली दे रहे हो कि तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, तो आप बोल सकते हो यू शुड ड्राइव द कार, यू शुड ड्राइव द कार केयरफुली, यू शुड ड्राइव द कार। स्लोली का भी यूज़ कर सकते हो, केयरफुली का यूज़ तो हम सावधानी के लिए कर सकते हैं, स्लोली का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी चाहिए, यू शुड ड्राइव द कार स्लोली। ठीक है, तो शुड का यूज़ आप कर सकते हो, किसी को एडवाइस सजेशन दोगे तो आप शुड का यूज़ वहाँ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से मॉडल वर्ब है। अब हमारे मॉडल वर्ब है हैज़ टू, हैव टू। हैज़ टू, हैव टू हमारे प्रेजेंट मॉडल्स है, लेकिन ये हमारे सेमी मॉडल्स हैं, है ना, सेमी मॉडल्स है, यानी कि इसका यूज़ हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, है ना, और एज अ मॉडल वर्ब के रूप में भी करते हैं। इसका मतलब हो गया करना पड़ता है, मतलब मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मुझे आपकी मदद करनी पड़ती है, तो यहाँ पे आप मजबूरी शो कर रहे हो तो हैज़ टू या हैव टू का यूज़ कर दोगे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सिंगुलर की बात करोगे तो हैज़ और प्लूरल की बात करोगे तो हैव। ठीक है, जैसे सेंटेंसेस देखिए, तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। मान लो आप कहीं ऐसी जगह जॉब करते हो जहाँ पर आपको दरवाजे के पास खड़ा रहना पड़ता है, कोई आता है तो आपको दरवाज़ा खोलना पड़ता है, कोई जाता है तो बंद करना पड़ता है। तो आपका फ्रेंड आकर आपसे बोल रहा है कि तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है, तो आप जो दरवाज़ा खोलते हो, अब आपकी मजबूरी है, आपकी वो जॉब है, इसीलिए आप वो काम करते हो, तो वहाँ पर आपकी मजबूरी है, तो मजबूरी है यानी कि हैज़ टू या हैव टू। ओके, तो तुम्हें यानी कि यू के साथ हैव टू का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे यू हैव टू ओपन द डोर, यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन, बार बार यानी कि अगेन एंड अगेन या ओवर एंड ओवर, मैंने ये आपको करवाया है स्ट्रक्चर वाली वीडियोस में, है ना। यू हैव टू ओपन द डोर अगेन एंड अगेन या फिर यू हैव टू ओपन द डोर ओवर एंड ओवर, तुम्हें बार बार दरवाज़ा खोलना पड़ता है। उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है, तो उसकी मजबूरी है, कमरा वो साफ करना नहीं चाहता है, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो उस रूम में रहता है जिसकी वजह से उसको कमरा साफ करना पड़ता है। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे उससे, यानी कि ही के साथ लगाएंगे हैज़ टू। ही हैज़ टू क्लीन द रूम, ही हैज़ टू क्लीन द, यू हैज़ टू क्लीन द रूम
एवरी डे, क्लीन द रूम एवरी डे। उसे प्रतिदिन कमरा साफ करना पड़ता है। ही हैज़ टू क्लीन द रूम एवरी डे। ओके, नेक्स्ट है हमें विद्यालय समय पर पहुंचना पड़ता है। मतलब सुबह उठने का मन नहीं करता है तो मजबूरी होती है उठ के स्कूल जाना, है ना। तो हम इस सेंटेंसेस को बोल सकते हैं वी हैव टू reach the school on time। तो हमारा सेंटेंस हो गया हमें स्कूल समय से पहुंचना पड़ता है। वी हैव टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब है हमारा मस्ट का यूज़ करते हैं जब हमारे सेंटेंसेस में पूरी एकदम हाई वाली कोई भी काम करने के लिए हाई पॉसिबिलिटी होती है। जैसे अवश्य, ज़रूर, पक्का वाला सेंटेंस होता है। जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। मतलब दिन भर खेलते रहते हो, आप किसी को ऐसे एकदम ज़रूरी वाला बात बोल रहे हो कि भाई तुम्हें अगर एग्ज़ाम में फर्स्ट आना है ना तो तुम्हें अवश्य पढ़ाई करनी चाहिए। तो अवश्य, पक्का, ज़रूर अगर आपके सेंटेंसेस में आ जाता है तो वहाँ पे आपको मस्ट लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू मस्ट स्टडी। तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए। यू मस्ट स्टडी। आप यहाँ पर चाहिए देकर ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो शुड आएंगे या फिर ऑट टू आएगा, क्योंकि चाहिए तो शुड या ऑट टू में आते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप अवश्य की बात करें। अब जितने भी मॉडल वर्ब्स होता है ना, चाहे वो सकता है वाला हो या फिर चाहिए वाला हो, इन सब का यूज़ कर सकते हो माई मैंने लिख दिया, मे, माइट और मस्ट। ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जिनका यूज़ आप किसी के भी साथ कर सकते हो। अगर मे का यूज़ कैन के साथ करते हो तो आपका सेंटेंसेस में 50% की पॉसिबिलिटी शो करती है। अगर कैन का यूज़ माइट के साथ करते हो तो वहाँ पे आपका 20% की पॉसिबिलिटी, लगभग, मैं पूरा एक्यूरेट परसेंटेज नहीं बता रही हूँ क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि 10 to 20% होती है, तो मैंने बता दिया 20% की पॉसिबिलिटी हो सकती है। और मस्ट का यूज़ 100%, यानी कि इसमें ज़रूर, अवश्य, पक्का आएगा ही। ठीक है, तो अब किसी भी मॉडल वर्ब का रिप्लेस करके अगर आपको पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करनी हो तो वहाँ पर मे, माइट, मस्ट का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमें रात में गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए। तो ये एडवाइस भी है ना। यहाँ पे देखिए एडवाइस है, यहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस सेंटेंसेस में थोड़ा चेंज कर देते हैं। हमें रात में अवश्य, यहाँ पे अवश्य कर दे रहे हैं। हमें रात में अवश्य गाड़ी तेज नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि हम अभी मस्ट का यूज़ देख रहे हैं, इसमें शुड यूज़ नहीं करेंगे, मस्ट ही देखेंगे। हमें रात में अवश्य गाड़ी नहीं तेज चलाना चाहिए। इस सेंटेंसेस को हम बोल सकते हैं वी मस्ट नॉट। मस्टंट नहीं बोलेंगे, ओके, मस्ट नॉट बोलेंगे। ड्राइव फास्ट एट नाइट। नाइट के साथ हमेशा एट का यूज़ होता है, ये मैंने आपको प्रेपोजिशन की वीडियो में बता रखी हूँ। वी मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट एट नाइट। क्या उसे वहाँ ज़रूर जाना चाहिए? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या से स्टार्ट हो रहा, तो मस्ट का यूज़ स्टार्टिंग में करेंगे। हम बोलेंगे मस्ट ही गो देयर। क्या उसे ज़रूर वहाँ जाना चाहिए? मस्ट ही गो देयर। ओके, तो ये मस्ट के कॉन्सेप्ट थे। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ मस्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे माइट की। ठीक है, मे और माइट की हम बात करें, मस्ट नहीं। जैसे मे इज यूज्ड टू इंडिकेट अ मोर लाइकली और प्रोबेबल possibility is suggest that there is a good chance of something happening। मतलब आप मे का यूज़ वहाँ कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसा संभावना है कि मतलब थोड़ा सा ज़्यादा संभावना है कि ये काम हो सकता है, तो वहाँ पे यूज़ करोगे मे। जैसे वह आज रात पार्टी में जा सकती है, तो यहाँ आपको थोड़ी बहुत संभावना है, अच्छी वाली थोड़ी सा संभावना है आपको। ठीक है, तो यहाँ आप यूज़ करोगे मे का। जैसे कि आप बोल सकते हो सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट। यहाँ पर मैं आपको मे और माइट के कॉन्सेप्ट
क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर किसका यूज करना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस होगा सी मे गो टू द पार्टी टुनाइट, वह आज रात पार्टी में जा सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है, लगभग 50% की पॉसिबिलिटी है, एक्यूरेट नहीं पता लेकिन 50% की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, माइट इज यूज टू एक्सप्रेस अ लेस लाइकली और मोर अनसर्टेन पॉसिबिलिटी, इट सजेस्ट दैट द चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग आर लोअर। मतलब कि इसका यूज़ किया जाता है जब हमें बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी होती है, ना के बराबर, ठीक है, जैसे वह कल बैठक में आ सकती है, यानी कि यहाँ पर आपका जो मतलब बैठक यानी कि मीटिंग, कल वह मीटिंग में आ सकती है, तो यहाँ जो आपकी पॉसिबिलिटी है ना बिल्कुल लो है, बिल्कुल लो है आपकी पॉसिबिलिटी। तो जहाँ माइट का यूज हो जाता है वहाँ पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो हो जाती है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं he might come to the meeting tomorrow। सो हमारा सेंटेंसेस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया ही माइट कम टू द मीटिंग टुमारो, वह कल बैठक में आ सकती है। तो ये मे और माइट का डिफरेंस था, ओके। और यहाँ तो आप पॉसिबिलिटी को शो कर सकते हैं कि किसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, वो हम लोगों को पता चल गया, मे में ज़्यादा है, मस्ट में उससे कम है। और एक देखिए, और एक कंडीशन में मे और माइट का डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, मे और माइट का और एक डिफरेंस हम कर सकते हैं जब हमें किसी की परमिशन मांगनी हो, ठीक है, परमिशन के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अनुमति के लिए, ठीक है। जैसे कि मे इज यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन इन अ फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट, मतलब मे का यूज आप फॉर्मल तरीके से कर सकते हो। जैसे क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये फॉर्मल इंग्लिश है, मतलब आप इसका यूज़ अपने टीचर्स के साथ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, आप बोल सकते हो मे आई यूज़ योर फ़ोन, मे आई यूज़ अ फ़ोन। ये सेंटेंसेस को आप कैन की हेल्प लेकर भी बना सकते हो, लेकिन आपका जो सेंटेंस बनेगा वो इनफॉर्मल इंग्लिश बनेगा, यानी कि आप उसका यूज़ अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ ही कर सकते हो। कैन का यूज़ कभी भी आप अपने बॉस, टीचर्स के साथ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। बट मे एक ऐसा वर्ड है जो एकदम फॉर्मल होता है, इसका यूज़ आप अपने फ्रेंड, फैमिली, टीचर्स, बॉस किसी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका परमिशन के लिए फॉर्मल इंग्लिश में इनका यूज़ किया जाता है मे का। बट माइट इज ऑल्सो यूज टू सीक और ग्रांट परमिशन, इनका भी यूज़ हम परमिशन के लिए करते हैं, बट इज द कंसिडर मोर पोलाइट एंड फॉर्मल कंपेयर टू मे। देखिए ये भी फॉर्मल होता है, ये भी फॉर्मल होता है, लेकिन इसमें पोलाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा पोलाइट होता है। जैसे कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, तो यहाँ भी आप फॉर्मल इंग्लिश की ही बात कर रहे हो, लेकिन ये मे से ज़्यादा पोलाइट होते हैं, पोलाइट यानी कि विनर में होते हैं। देखिए क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन यही सेंटेंस को मैं थोड़ा पोलाइटली बोलूँ, कृपया क्या मैं आपका फ़ोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो ये ज़्यादा पोलाइट हुआ, तो यहाँ माइट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। तो कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकती हूँ, हमें पेन उधार चाहिए, तो मैं तो एकदम नरम तरीके से अच्छे से बात करूँगी ना, पोलाइटली बात करूँगी ना, ऐसे बोलूँगी क्या एक पेन दो, तो ऐसे तो नहीं बोलूँगी, इनफॉर्मल तो नहीं बोलूँगी, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से बोलूँगी, पोलाइटली बोलूँगी, ओके। कि क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़ का यूज़ कर दूंगी, बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। माइट आई बोरो योर पेन प्लीज़, कृपया क्या मैं आपकी कलम उधार ले सकता हूँ, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया मे और माइट में क्या डिफरेंस है। आई होप आपको समझ में आ गया, एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आपको समझ में आ गए तो, ओके। तो ये क्लियर है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, तुम घर जा सकते हो, शिक्षक आज आ सकते हैं, आप लोग हमेशा खुश रहो। ये जो आपको सेंटेंसेस 3 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, इसे आपको फ्रेम करने हैं, ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए है। हालांकि इसमें आपका सिर्फ में ही यूज़ होगा, लेकिन आप इसका यूज़ करना किस तरीके से करते हो वो मैं आपको देख लूँगी। अब शुड, अब देखिए इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप शुड के यूजेस को सीख लोगे तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। शुड के बेसिक टू
एडवांस। अब टेंसेस में क्या होती है, 12 टेंसेस होती है, टेंसेस हम क्लियर कर लेते हैं 12, लेकिन जो मॉडल वर्ब होते हैं ना, इनमें बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, सिर्फ 12 पे नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, बेसिक टू एडवांस। तो शुड की बात करो तो बेसिक आपका हो गया शुड, धीरे धीरे इसके एडवांस होते हैं। शुड में हम बी लगा देते हैं, शुड में हम हैव बीन लगा देते हैं, शुड में हम हैव लगा देते हैं, शुड में हम हैव हैड लगा देते हैं, शुड में कभी हैव टू और शुड में हैव हैड टू। तो ये सब इसके एडवांस यूजेस है, जो कि मैं सभी चीज़ कवर करवाऊंगी, क्योंकि सभी चीज़ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ज़रूरी है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शुड, जो कि हमारा बेसिक यूजेस है। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी कि जब आप किसी को एडवाइस देते हो, जब आप किसी को सजेशन देते हो, ठीक है, सजेशन दे दो या फिर एडवाइस दो, उन सब चीज़ों के लिए आपको शुड का यूज़ करना होता है। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी मीनिंग आपका चाहिए आता है तो हम ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, तो दोनों चीज़ कवर करवाऊंगी। लेकिन याद रखिए, जहाँ भी एडवाइस या सजेशन की बात हो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, शुड का ही यूज़ करोगे। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना, मैंने क्या बोला, एडवाइस या सजेशन, सलाह या सुझाव। तो आप किसी को सलाह दे रहे हो ना कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तुम क्लास में फर्स्ट आ सकते हो, तो तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड आपका लगा दिया और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टडी। यू शुड स्टडी यानी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब क्या होता है, चाहिए के लिए हम ऑट टू का भी यूज़ करते हैं, ये भी हमारा एडवाइस ही शो करता है, लेकिन इसका यूज़ कहाँ करें, तो याद रखिएगा ऑट टू हमारे मोरल ऑब्लिगेशन में यूज़ किए जाते हैं। मोरल ऑब्लिगेशन क्या होते हैं मैम, ये भी बताइए, ठीक है। तो मोरल ऑब्लिगेशन जो होती है यानी कि नैतिकता वाली बातें, अच्छी, आप सिंपल पर समझ लो, अच्छी वाली बातें, जैसे तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें देश की सेवा करनी चाहिए। तो ये क्या हुआ, एक नैतिकता वाली भावना हुई ना, एक अच्छी वाली एडवाइस हुई ना। तो हमें अगर बोलना हो कि तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे you should go to temple, सॉरी, शुड की जगह हम क्या यूज करेंगे, ought to यूज करेंगे। आप शुड का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ought to, नैतिकता के लिए ought to का यूज कर सकते हैं। you ought to go to temple every day, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ought to का, क्योंकि हम नैतिकता वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको बोलना हो आपको वहां जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, आपको यानी कि यू, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। यानी कि आपको क्या याद रखना है, अगर आपको किसी को एडवाइस देना हो, सजेशन देना हो, तो आप क्या यूज करोगे, शुड का यूज करोगे। लेकिन वही एडवाइस सजेशन आपका मोरल ऑब्लिगेशन हो, यानी कि नैतिकता, हमें देश की सेवा करनी चाहिए, वी ऑट टू सर्व आवर कंट्री, ठीक है। तुम्हें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यू ऑट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ठीक है। तो किसी नैतिकता वाली बात करोगे तो वहां ऑट टू, और नॉर्मल एडवाइस की बात करोगे तो शुड का यूज कर सकते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करो, उसे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। और एक सेंटेंस, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, आप पहचान जाओगे कहाँ शुड यूज करना है, कहाँ ऑट टू यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम नेक्स्ट है, शुड के साथ हमने क्या लगा दिया, बी लगा दिया। तो शुड के साथ बी लगा दोगे यानी कि होना चाहिए। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, यानी कि नो एक्शन हो रहा, ठीक है। यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, आपका कोई क्रिया नहीं होगा, इसलिए कोई वर्ब भी नहीं लगाएंगे। सब्जेक्ट, शुड बी, ऑब्जेक्ट, सिंपल सा स्ट्रक्चर होगा, कोई वर्ब नहीं आएगा क्योंकि क्रिया हो ही नहीं रहा। जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए, मेरा भाई क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि आपको एक अच्छा विद्यार्थी होना चाहिए, आपको पुलिस होना चाहिए, आपको आपको अच्छा नागरिक होना चाहिए, यानी कि मैंने आपके स्टेट ऑफ बीइंग को बताया कि आपको कुछ होना चाहिए, या आपको मेरे घर पर होना चाहिए, आपको ऑफिस में होना चाहिए, यानी कि आपको कहीं होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट का कहीं या कुछ होना चाहिए, वहां पे आपको यूज करने हैं शुड के साथ बी, याद होगा ना, होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए शुड बी का यूज करेंगे। कोई एक्शन नहीं होगा तो हम बोलेंगे माय ब्रदर शुड बी इन द स्कूल, माय ब्रदर सब्जेक्ट, देन शुड बी एन ऑब्जेक्ट, ओके। नेक्स्ट है, राम को घर पर होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम
should be, राम should be at home, राम should be at home यानी कि राम को घर पर होना चाहिए, राम should be at home। पापा को ऑफिस में होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर आप कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा should have been। should have been का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी आपने देखा तो should be ये हमारा प्रेजेंट के लिए यूज हो रहा था। should be यानी कि प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट में एक सब्जेक्ट को कुछ या कहीं होना चाहिए। आज जब यही पास्ट में बोलेंगे कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए था या कहीं होना चाहिए था, तो वहां पे should have been लगा देंगे, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है, होना चाहिए था, पास्ट। ओके, सब्जेक्ट should have been एन ऑब्जेक्ट। पास्ट ऑफ शुड बी का पास्ट फॉर्म होता है शुड हैव बीन। ओके, जैसे मेरे भाई को स्कूल में होना चाहिए था तो हम बोलेंगे माय ब्रदर शुड हैव बीन इन द स्कूल। अगर प्रेजेंट रहता, सिर्फ चाहिए रहता, तो यहाँ पर शुड, सिर्फ शुड बी यूज करते हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हमें होना चाहिए था है, पास्ट है, तो शुड हैव बीन का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के साथ। ओके, राम को घर पर होना चाहिए था, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे राम शुड have been, Ram should have been at home। राम को घर पर होना चाहिए था, राम should have been at home। पापा को ऑफिस में होना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे should have। पास होना चाहिए एंड होना चाहिए था, दो आपका इसमें दो मीनिंग निकलते हैं। should have का दो मीनिंग होता है, एक होता है पास होना चाहिए, एक होता है चाहिए था, ठीक है। पास होना चाहिए का ये स्ट्रक्चर यानी कि कोई चीज आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होता है, सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपके पास कार होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तो पास होना चाहिए लेकिन कोई एक्शन नहीं होता है, ठीक है। और एक होता है चाहिए था, जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, आप गए नहीं, ठीक है, आपको पास में कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं, तो मैं बोलूंगी ना कि आपको वहां जाना चाहिए था, आपको बड़ों की बात माननी चाहिए थी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे एंड ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ओके, याद रहना चाहिए। ओके, जैसे आपके पास पैसे होने चाहिए, क्या इसमें एक्शन हो रहा नहीं, यहाँ पर पास होने की बात हो रही है, यानी कि शुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, यू शुड हैव मनी। आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, यू शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है आपको वहां जाना चाहिए था, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा जाने का एक्शन हो रहा चाहिए था, यानी कि ये वाले स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। आपको वहां जाना चाहिए था, हम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। उसे प्रैक्टिस करना चाहिए था। अब आप सोचो कि यहाँ पर पास होने का एक्शन हो रहा है या फिर कोई भी चाहिए था के सेंस पे आपको क्या यूज करना है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट लगेगा, आप पहचानो, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे शुड हैव हैड। अब देखिए, जैसे अभी आपने देखा ना कि शुड हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ होना चाहिए, तो आपने शुड हैव का यूज कर दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, लेकिन वही चीज पास होना चाहिए था पास्ट में, ठीक है। शुड हैव का पास्ट है शुड हैव हैड, पास होना चाहिए था, सब्जेक्ट शुड हैव हैड, ऑब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, अभी है नहीं, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके पास पैसे होने चाहिए थे, तो मैं बोलूंगी यू शुड हैव हैड मनी, यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे। आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, तो हम ये सेंटेंसेस को क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड अ बाइक, यू शुड हैव हैड अ बाइक, आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी, यू शुड हैव हैड अ बाइक। यहाँ पर पास होना चाहिए था, पास्ट में कोई एक्शन नहीं होगा। उसके पास एक कार होनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट हमारा शुड हैव टू। हैव टू, जब भी आप सेंटेंसेस में हैव के साथ टू देख लोगे ना, तो याद रख लेना वो सेंटेंस में आपका नेसेसरी शो कर रहा है, यानी कि वो काम करना जरूरी है, जरूरी है, नेसेसिटी शो करता है, जैसे करना ही चाहिए, आपको पढ़ना ही चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, सेंटेंसेस में ये काम करना जरूरी है, ऐसा बोल रहा है ना, नेसेसरी है, ठीक है। तो वहां शुड हैव टू, सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब भी शुड हैव के साथ टू लग जाता है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। जैसे आपको पढ़ना ही चाहिए, ही होगा,
ठीक है। आपको पढ़ना नहीं, ये पहले सेंटेंस नॉर्मल है, ठीक है, ये सेंटेंस नॉर्मल है। अगर आपको सिंपल बोलना हो, आपको पढ़ना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, यू शुड स्टडी। सिंपल, इसमें ही है नहीं है। नॉर्मल सेंटेंस जिसमें हम एडवाइस दे रहे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। आपको पढ़ना चाहिए था, अब यहाँ पर चाहिए था मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था, तो शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। यही तो हमने सीखा है ना। आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड, आपको पढ़ाई करना चाहिए था, यू शुड हैव स्टडीड। अब आपको पढ़ना ही चाहिए, तीनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए। आपको पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए था, आपको पढ़ना ही चाहिए, यानी कि ये काम करना ही चाहिए, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में हम ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। हम बोलेंगे यू शुड हैव टू। डिफरेंस को आप समझिए, ठीक है, किसका यूज कहाँ करना है। आप इसके डिफरेंस को समझोगे ना तो आसानी हो जाएगी आपको ये सब समझना। यू शुड हैव टू स्टडी, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी शुड हैव टू। तीनों सेंटेंसेस का डिफरेंस को समझिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्या है, शुड हैव हैड टू। अब देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा, शुड हैव टू का मतलब करना ही चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में कोई काम करना ही चाहिए, ठीक है। फोर्स देकर बोले कोई काम करना ही चाहिए प्रेजेंट में। अब वही सेंटेंस करना ही चाहिए था, मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना ही चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया, ठीक है। ये भी सिंपल, सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू आ गया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड ऑब्जेक्ट। आपको पढ़ना ही चाहिए, अभी यहाँ पर था नहीं लगा है, ये प्रेजेंट है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पर यू शुड हैव टू स्टडी। अगर पास्ट रहा, उसे जाना ही चाहिए था लगा दिए, तो ये सेंटेंस हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू गो, यू शुड हैव हैड टू गो, यानी कि आपको जाना ही चाहिए, यू शुड हैव हैड टू गो। आपको प्रैक्टिस करना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी हमारे शुड के टोटल यूजेस, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे। ये सारे यूजेस मैंने आप लोगों को क्या करवाए, क्लियर। शुड मैंने बता दिया, शुड बी यानी कि होना चाहिए, सब्जेक्ट का कुछ या कहीं होना चाहिए। शुड हैव बीन, शुड हैव का पास्ट फॉर्म होता है ना। और शुड हैव का दो मीनिंग था, एक आपका पास होना चाहिए और एक आपका करना चाहिए। और जैसे इसका पास्ट फॉर्म शुड हैव हैड, यानी कि कोई चीज पास होना चाहिए था पास्ट में। अब शुड हैव टू यानी कि कोई काम करना नेसेसरी है, करना ही चाहिए, और उसी का पास्ट आपको करना ही चाहिए था। ओके, क्लियर हो गया ना। अब इसके कुछ सेंटेंसेस आप खुद से सोचो, और खुद मैंने क्या समझाया, क्या फॉर्मूला बताया, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। ये स्लाइड ओपन करना, इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैं शेयर कर दूंगी। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना, शुड, शुड बी, शुड हैव, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू। अब इसके कम से कम इसके 5 सेंटेंसेस बनाइए, इसके 5 सेंटेंसेस बनाइए, सब्जेक्ट चेंज कर करके इसके 5, इसके 5, इसके तो 10 हो जाएंगे, 5 दोनों में के बनाइएगा, और इसके 5, इसके 5 और इसके 5, ये सारे 5 सेंटेंसेस बनाइए। देखिए, मेरी गारंटी है कि आप इसे बोलने लगोगे, अभी के अभी बोलने लगोगे। अगर 5 सेंटेंसेस आपने बना लिया खुद से, तो आप अभी के अभी बोलना शुरू कर सकते हो। मॉडल वर्ब बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देरी है, ठीक है। तो शुड हो गया क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या मॉडल वर्ब हमारे हैं। अब आ जाते हैं वुड में। वुड बहुत हार्ड होता है, इसलिए वुड को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं हूँ ना, मैं इजी करके समझाऊंगी आपको। तो यूज ऑफ वुड के बेसिक टू एडवांस, सबसे पहले वुड वुड वुड। अब वुड में 3 जगह आपने वुड लिख दिया, तो गाइस मैं क्या करूँ, वुड के इतने सारे यूजेस ही होते हैं, इसीलिए मुझे 3 जगह लिखना पड़ा। वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू। अब बोले मैम इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं लिखा, जैसे वुड हैव बीन, ऐसे ये वाले नहीं लिखा, क्यों? वुड हैव बीन का यूज नहीं होता है, तो मैं बोलूँ वुड हैव बीन का यूज ज्यादा नहीं होता है। बेकार में आप जो तो सीख लोगे, काम आने वाले नहीं है, आपके भी दिमाग में घूरते रहेगी इसका यूज कहाँ करे, इसका यूज कहाँ करे, आप भी समझ नहीं पाओगे। तो जो यूज होता है एक्चुअली में हमारी डेली लाइफ में, वही चीज मैं क्यों ना सिखाऊं आपको, है ना। तो ये सारे यूज होते हैं, जैसे वुड, ये सभी चलिए बेसिक टू एडवांस हम सीखते हैं। तो सबसे पहले वुड का ये बात समझ लीजिए, पास्ट ऑफ विल। ये जो वुड है ना, ये जो है, ये वुड है ना, विल का पास्ट फॉर्म है,
तो याद रखिएगा विल का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर में करते हैं। विल का यूज फ्यूचर में करते हैं ना, लेकिन वुड का यूज हम प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं, लेकिन फ्यूचर में कभी यूज नहीं होता। फ्यूचर में विल और पास्ट और प्रेजेंट में आपके वुड लगते हैं। रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है, वुड यू प्लीज या वुड यू माइंड। रिक्वेस्ट करने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। चॉइस के लिए आप किसी की चॉइस पूछोगे ना, जैसे आप कॉफी लेना चाहेंगे, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहेंगे, तो आप किसी की चॉइस पूछोगे ना, तो वहां भी वुड का यूज होता है। और पास्ट हैबिट यानी कि बीते हुए जो आप बीते समय में कोई काम लगातार किया करते थे, जैसे आप बचपन आप छोटे थे तो आप क्या करते थे, अपने फ्रेंड के साथ मजे किया करते थे ना, यानी कि पास्ट में कोई ऐसा काम था जो आप हमेशा किया करते थे, वो हैबिट बताने के लिए, वो आदत बताने के लिए भी वुड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए बताती हूँ आगे मैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वुड का पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, यानी कि एक तरह से विनम्र निवेदन, यानी कि बहुत ही हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट करना, वहां पे वुड का यूज किया जाता है। बहुत ही पोलाइट शो करता है वुड। बिलीव मी, अगर आप किसी को वुड से अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो आगे वाले पर्सन का गारंटी है वो मना नहीं कर पाएगा। अगर वो आपका सेंटेंस समझे तो वो मना नहीं कर पाएगा, नहीं समझता है तो बात अलग है। ठीक है, अगर उसने भी इंग्लिश सीखी है तो आपकी बातों को वो जरूर समझेगा। ठीक है, तो वुड का यूज करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए। वुड यू प्लीज का यूज कर सकते हो या फिर वुड यू माइंड का भी यूज कर सकते हो, दोनों चीज बताऊंगे। तो अगर आप वुड यू प्लीज का यूज करोगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। और अगर आप वुड यू माइंड का यूज करते हो, जैसे आप ऐसे बोलते हो ना, आपको बुरा तो नहीं लगेगा यहाँ मैं बैठ जाऊं ऐसे, तो वुड यू माइंड प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो ऊपर वाली, ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। ओके, जैसे कृपया आप यहाँ आएंगे, कृपया आप यहाँ आएंगे तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, हम्बल तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे वुड यू प्लीज कम हियर। कम आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वुड यू प्लीज कम हियर का आप यहाँ आएंगे। या फिर अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो, वन सेकेंड, अगर आप ये वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हो तो आपके सेंटेंस ऐसे बनेंगे, आप बोलोगे वुड यू माइंड, वुड यू प्लीज की जगह आप क्या करोगे, वुड यू माइंड। और वर्ब की क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म। अगर प्लीज का यूज करते हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर माइंड का यूज करते हो वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि कमिंग हो जाएगा। कम का फोर्थ फॉर्म कमिंग हियर, तो आप बोलोगे वुड यू माइंड कमिंग हियर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा आप यहाँ आएंगे। ओके, दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज किए जाते हैं, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यूज करो। या फिर अगर आप हमेशा ये यूज करते हो तो कुछ यूनिक भी यूज कर सकते हो। दोनों ही अपने डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही काफी फ्लुएंट साउंड करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, कृपया आप दरवाजा खोलेंगे। अब आप वुड यू माइंड का यूज कर सकते हो। चलिए वुड यू माइंड का पहले यूज करते हैं। हम बोल सकते हैं वुड यू माइंड, वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर। वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे ना, तो ओपनिंग द डोर। वुड यू माइंड ओपनिंग द डोर, आपको बुरा तो नहीं लगेगा, क्या आप दरवाजा खोल देंगे। ओके, या फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना। ओके, या फिर आप बोल सकते हो, चलिए यहीं पर मैं बता देती हूँ, उतना लिखने नहीं जाऊंगी, नीचे में बता देती हूँ। आप वुड यू प्लीज, ठीक है, और यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप क्या बोलोगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, क्या आप दरवाजा खोल देंगे, कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, वुड यू प्लीज ओपन द डोर। ओके, नेक्स्ट आप सेंटेंस है कृपया आप धीरे बोलेंगे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब हम बात करेंगे वुड का यूज करेंगे चॉइस के लिए। मैंने बोला ना चॉइस के लिए भी, आप किसी को प्रेफर करते हो कुछ कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे, कि आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे, तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं, वुड यू लाइक का यूज करते हैं, वुड यू लाइक हैव कॉफी। ठीक है, तो वुड यू लाइक प्लस V1 एंड ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ओके, जैसे तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे, या फिर क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे, कैसे भी आप सेंटेंस बोल सकते हो, बस आप किसी के सामने उसे चॉइस करने की बात बोल रहे हो। जैसे आप किसी के सामने, कोई आपके घर में मेहमान आ जाता है तो आप चाय या कॉफी उससे पूछते हो, तो आप प्रिफर करते हो ना, उसके सामने चॉइस लगते हो कि आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। अब वो दोनों में से चॉइस करता है, तो यही चॉइस करने के लिए आप वुड यू लाइक का यूज करते हो।
ओके तो क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे या फिर क्या आप मेरी मदद करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? वुड यू लाइक टू हेल्प मी? आप यहाँ बैठना पसंद करेंगे या फिर क्या आप यहाँ बैठेंगे? आप दोनों में से कैसे भी यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे वुड यू लाइक, वुड यू लाइक टू सीट हियर? वुड यू लाइक टू सीट हियर? क्या आप यहाँ पर बैठना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू सीट हियर? आप कॉफी लेना पसंद करेंगे? ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करेंगे वुड का पास्ट हैबिट के लिए। वुड का यूज हम पास्ट हैबिट को शो करने के लिए भी यूज करते हैं। मैंने बताया था ना कि पुरानी बातों को जब हम कोई चीज लगातार करते हैं पास्ट में, जैसे कि मान लो आपके घर के पास एक आम का पेड़ था, तो आप जब छोटे थे तो आप रोज शाम में जाते थे और आम के पेड़ से आम तोड़ा करते थे। मतलब आपकी रोज की वो हैबिट थी कि रोज शाम को जाना, वहां से आम तोड़ना, फिर आना, फिर शाम को जाना, है ना। तो आपकी ये आदत थी, आप लगातार ये काम किया करते थे। या पास्ट में आप क्रिकेट खेला करते थे, तो पास्ट की कोई आदत है जो आप लगातार किया करते थे, उसे बताने के लिए आप वुड का यूज कर सकते हो। या फिर उसके लिए यूज्ड टू का भी यूज किया जाता है। तो ज्यादा यूज्ड टू का यूज किया जाता है, लेकिन अगर आपको यूज्ड टू याद नहीं आते हैं तो आप वुड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, सब्जेक्ट यूज्ड टू या वुड दोनों में से कोई भी यूज करो, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ओके आपके पास बेस्ट ऑप्शन है यूज्ड टू। पास्ट हैबिट के लिए सबसे पहले यूज्ड टू का ही यूज किया जाता है। अगर वो याद नहीं आते हैं तो वुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, जब वो यहाँ था वो मुझसे बात करता था। When he was here, he would talk to me. या फिर when he was here, he used to talk to me. Okay, used to का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी। मैं क्या बोलूंगी? I would, या फिर used to का भी यूज यहाँ पे मैं कर सकती थी। I would play tennis in my childhood. In my चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में टेनिस खेला करती थी। आई वुड प्ले टेनिस इन माई चाइल्डहुड। वह स्कूल जाया करता था। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वो है हमारे वुड बी। वुड बी का यूज किया जाता है कर रहा होगा। ये एडवांस यूजेस आ गए, यानी कि कोई काम कोई प्रेजेंट में कर रहा होगा। जैसे मान लो आप घर से निकले तो आप अपने आप भाई को देखे थे कि वो क्रिकेट खेल रहा है। आप जब घर से निकले थे ना तो आप अपने भाई को देखे थे वो क्रिकेट खेल रहा है। अब आप घर से बाहर आ गए, आप बहुत देर तक घर से बाहर थे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे थे, तो अचानक आपका फ्रेंड आपसे पूछता है कि तुम्हारा भाई अभी क्या कर रहा है। तो आप बोल रहे मेरा भाई अभी खेल रहा होगा, यानी कि आप अपने सेंटेंस में गागे की यूज करो कि मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। अभी आप यूज करो, यानी कि आप प्रेजेंट की बात बोलो ना कि अभी मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा होगा, तो अभी बोले यानी कि प्रेजेंट में और गागे की आ रहा। तो जब कोई चीज प्रेजेंट की बात बोलते हो और उसमें गागे की आता है, यानी कि उसमें वुड का यूज किया जाता है। और एक तरह से पॉसिबिलिटी है, आप बोल तो दिए कि मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो क्रिकेट खेलना छोड़कर पढ़ाई करने बैठ गया होगा या कहीं चला गया होगा। आपने बस घर से निकले थे, आप देखे थे, बस उसी के हिसाब से आपने बता दिया कि हाँ मेरा भाई अभी क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है, सेंटेंस में संभावना है, जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो उसके लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। सब्जेक्ट वुड बी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस में रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू चल रहा होगा। वह स्कूल जा रहा होगा, अब आपको पता नहीं है कि जा रहा है या नहीं जा रहा, आप अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हो और प्रेजेंट में। ठीक है, तो आप बोलोगे ही वुड बी गोइंग टू स्कूल। ओके, वे लोग खेल रहे होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दे वुड बी प्लेइंग। दे वुड बी प्लेइंग यानी कि वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। दे वुड बी प्लेइंग। टीना सो रही होगी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे, नेक्स्ट है अब हमारे वुड हैव, यानी कि चुका होगा। कोई काम कर चुका होगा, यानी कि कोई काम प्रेजेंट तक कंप्लीट कर चुका होगा। जैसे आपका भाई क्रिकेट मैच खेलने गया है,
अब आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि तुम्हारा भाई कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा, तो आप बोल रहे मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया है। अब तक वो क्रिकेट खेल चुका होगा, यानी कि प्रेजेंट तक वो अपना काम फिनिश कर चुका होगा, ऐसी संभावना है आपको। तो कोई काम प्रेजेंट तक कंप्लीट कर चुका होगा, संभावना है, तो वुड हैव का यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। ओके, जैसे पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, आप स्कूल में हैं, आपका फ्रेंड आपसे पूछा कि तुम्हारे पापा भी क्या कर रहे होंगे, तो आप बोल रहे कि मेरे पापा ऑफिस गए थे, अब तक वो घर पहुंच चुके होंगे। तो ऐसी आपकी पॉसिबिलिटी है। अब जरूरी है कि आप बोले, आप भविष्यवाणी किए कि आपका पापा घर आ गए हैं और आप बोल दिए नहीं, आपको ऐसे लग रहा है कि पापा हमेशा इस टाइम तक आ जाते हैं, तो आज भी आ चुके होंगे, है ना। तो उसके हिसाब से आपने बताया पापा वुड हैव कम फ्रॉम ऑफिस, पापा ऑफिस से आ चुके होंगे। वह खेल चुका होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। ओके, वह स्कूल जा चुकी होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब होता है पड़ता होगा, मतलब कोई काम आपको करना पड़ता होगा, उसमें सब्जेक्ट वुड हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि जहां पर हैव टू के साथ यूज होगा वहां पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, और हैव टू यानी कि कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ता होगा, आप चाहते नहीं है लेकिन आपको करना पड़ता होगा। जैसे टीना को खाना बनाना पड़ता होगा, मान लो आप टीना के घर गए और टीना को देखे खाना बनाते हुए, अब आपने अपने मन में प्रतिक्रिया बना ली कि टीना को हमेशा खाना बनाना पड़ता होगा। जरूरी थोड़ी है कि आज आपने टीना को खाना बनाते हुए देखा वो रोज बनाती होगी, हो सकता है ना कि उसकी मम्मी बाहर गई होगी तो वो एक दिन बस बना रही होगी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने बस एक बार उसे कोई काम करते हुए देखा और अपने मन में ये सोचने लगे, इमेजिनेशन करने लगे कि उसे हमेशा ये काम करना पड़ता होगा, तो वहां पे आप वुड हैव टू का यूज करोगे। टीना को खाना बनाना पड़ता होगा, टीना वुड हैव टू कुक द फूड। वैसे राम को पढ़ाना पड़ता होगा, तो हम बोलेंगे राम वुड हैव टू टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा, राम वुड हैव टू टीच। रिया को काम करना पड़ता होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट और लास्ट देखिए, लास्ट है हमारे वुड हैव हैड टू, जस्ट उसका ऑपोजिट। वुड हैव टू मतलब पढ़ता होगा, वुड हैव हैड टू यानी कि पढ़ा होगा, कोई काम आपको करना पड़ा होगा। ठीक है, ये होता है पढ़ता होगा यानी कि प्रेजेंट में उसे कोई काम करना पड़ता होगा, और पड़ा होगा यानी कि पास्ट में उसे ये काम करना पड़ा होगा। ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट देख के आप यूज किया कीजिए। जैसे टीना को खाना बनाना पड़ा होगा, हो सकता है उसकी मम्मी नहीं है तो उसे खाना बनाना पड़ा होगा। ठीक है, तो पास्ट में तो हम बोलेंगे टीना वुड हैव हैड टू, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड, टीना को खाना बनाना पड़ा होगा, टीना वुड हैव हैड टू कुक द फूड। राम को पढ़ाना पड़ा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। सबसे पहले ये वुड होते क्या है, विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल जो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, विल का यूज आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं, बट वुड का यूज आप फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस में विल में भी गागेगी आएगा और वुड में भी गागेगी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई चीज पास होगा या आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पास होगा, प्रेजेंट में कोई चीज पास होगा या फिर कोई प्रेजेंट में वो काम कर चुका होगा, मान लो रोहन मेरा फ्रेंड है, मैंने आपसे आके पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आप बोल रहे कि रोहन अब तक खेल चुका होगा, मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे, प्रेजेंट में उसका खेलने का काम खत्म हो चुका है, तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो उसमें विल हैव का यूज करें, लेकिन आप प्रेजेंट या फ्यूचर इन पास्ट की बात बता रहे हो तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन वुड हैव का यूज करना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जहां भी हैव का यूज होता है वहां हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया भी है।
उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। कब? जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में कोई चीज प्रेजेंट में पास होगी या कोई प्रेजेंट में कोई काम कर चुका होगा, तब हम वुड हैव के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे उसके पास पेन होगा, अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही है। आप प्रेजेंट में बात करो, मान लो आप अपने पापा के साथ दुकान गए हो, आपके पापा ने कहा कि अपनी बहन के लिए पेन खरीद लो, तो आप बोल रहे कि उसके पास पेन होगा, आपको पॉसिबिलिटी भी है और आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि उसके पास पेन होगा। तो ऐसे वाले सेंटेंस, अब आने वाली फ्यूचर की बात आप नहीं बोल रहे कि आने वाले समय में उसके पास पेन होगा, ऐसी बात नहीं बोल रहे, आप प्रेजेंट की बात बोल रहे कि पेन नहीं खरीदते, पेन होगा। तो ऐसे वाले सेंस में हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन, उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। अब देखिए पास होगा, जब आपके पास कोई चीज पास होगी तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कार होगी, उसके पास बाइक होगी, पापा के पास स्कूटी होगी, तो ऐसे वाले सेंस में कोई काम नहीं हो रहा। स्कूटी होना कोई काम नहीं है, कार होना कोई काम नहीं है। तो जब कोई आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना। सबसे पहले आपको ही यूज करना है, सब्जेक्ट, देन वुड हैव, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है अगर आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा, खेलने का, यहाँ पर वह खेल चुका होगा, खेलने का एक्शन हो रहा है ना, तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ही वुड हैव प्लेड बोलेंगे। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो देख चुके होंगे, अब पहले हम ये पहचानते हैं इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसमें एक्शन हो रहा है, देखने का काम हो रहा है ना, वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। पापा घर आ चुके होंगे, आने का काम इसमें भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे पापा वुड हैव कम होम, पापा वुड हैव कम होम, पापा आ चुके होंगे। तो आपको वुड हैव से क्या समझ में आया? पहले तो वुड हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि विल हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए करते हैं। लेकिन वुड हैव का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं, और प्रेजेंट में कोई चीज पास होगी या पास्ट में कोई चीज पास होगी, ऐसे वाले सेंटेंस में, या फिर प्रेजेंट में आप कोई काम कर चुके होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। तो आप ध्यान से विल हैव और वुड हैव का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन पढ़ चुका होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज या हैव के साथ अगर बिन लगा देते तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किया जा चुका है या हो गया है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है या फिर कोई काम किसी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस। तो किया जा चुका है ये वाले सेंटेंस देकर आपको समझ में आ रहा ना कि ये पैसिव वाले सेंटेंस है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही। लेकिन हो गया होगा में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो पैसिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में करते हैं, जो कि हम सब्जेक्ट बनाकर बैठाते हैं। देन हैज हैव के साथ बिन का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। राम को भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया? बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, बहन के द्वारा, या फिर फ्रेंड के द्वारा, किसी के भी द्वारा तो भेजा गया है। राम खुद ही तो नहीं चला जाएगा, क्योंकि राम को भेजा गया है, तो किसके द्वारा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हुआ है। हम सिर्फ इतना बोले राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। सेंड भेजने के लिए यूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है। अगर हम बोलते राम को बॉस के द्वारा भेजा गया है, तो हम राम हैज बीन सेंट बाय बॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, बॉस हमारा सब्जेक्ट था, जो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किए हैं बाय करके। ठीक है, मुझे घर बुलाया गया है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा तो बुलाया गया है, तो बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। बच्चों को पढ़ाया गया है टीचर द्वारा, चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय टीचर। हम बाय करके किसी भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हम अंडरस्टूड है, किसी के द्वारा तो बच्चों को पढ़ाया गया है, किसी के द्वारा तो राम को भेजा गया है, किसी के द्वारा तो मुझे घर बुलाया गया है, तो हम अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए हम डूअर का जिक्र नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट हम चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बोल देते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। उसे इस बारे में बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस। तो ये समझ में आ गया हैज बीन और हैव बीन का यूज कब करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको कॉल किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है
कुड हैव, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कुड हैव का यूज करेंगे कर सकते थे या पास हो सकती थी कोई चीज, मतलब इसमें भी आपका एक सेंटेंस आएगा जो कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन होगा आपके सेंटेंस में, तब आपको सब्जेक्ट देन कुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और एक तरह का सेंटेंस आएगा पास हो सकती थी, कोई चीज पास हो सकती थी पास्ट में, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे तुम वहां जा सकते थे, यहाँ जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर। जाने के लिए गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास हो सकती थी, कोई चीज हमारे पास हो सकती थी, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। मेरे पास पैसे हो सकते थे, पैसा होना कोई काम नहीं है, पैसा होना कोई एक्शन नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव मनी, आई कुड हैव मनी। आपके पास लैपटॉप हो सकता था, लैपटॉप होना भी कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप, यू कुड हैव अ लैपटॉप। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उनके पास किताबें हो सकती थी, मतलब कोई चीज पास हो सकती थी या कर सकते थे के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का यूज करेंगे, और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड का यूज करेंगे चुका था, गया था, ली थी या दी थी वाले सेंस में। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। वह आ चुका था, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो आ चुका था, उसका आने का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था। He had come, he had come। ये जो कम है ना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म कैम होता है एंड थर्ड फॉर्म भी कम होता है, इसलिए ये हम थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, खाना खाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैड ईटन। अब ज्यादातर हिंदी वाले सेंस पे ना जाए, आप अपने बोलने के अकॉर्डिंग पे जाए, आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई काम कंप्लीट कर चुका था वो वाला सेंस बोल रहे हैं या फिर कोई और सेंस की सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो उसने खा लिया था, हम जो सेंटेंस बोल रहे उसने खा लिया था, मतलब मैं आपको जब बता रही हूँ तब तक तो उसने खा लिया था, उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तभी तो मैं आपको आके बता रही हूँ, इसलिए मैं यूज करूंगी सी हैड ईटन। राम खेल चुका था, मेरे बोलने तक राम खेल चुका था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन घर जा चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू डज। डू डज का यूज करेंगे कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं करती या कोई कुछ नहीं करते। करता ता ते ती, मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। तो आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन डू डज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डू डज का यूज करें तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। वह नहीं जाता है, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है ती है ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच। क्या वे जाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो। क्या राम नहीं बोलता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे डज राम नॉट स्पीक, डज राम नॉट स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप नहीं खेलते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ताते तैयार है, यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम डू डज का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का यूज करेंगे करने वाले हैं, मतलब कोई काम होने वाला, एग्जाम आने वाला है, हम जाने वाले, हम खेलने वाले हैं, वह खाना बनाने वाले हैं, मतलब अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला है,
उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं आने वाला हूं, अभी आया नहीं हूं, मैं आने वाला हूं। तो पहले ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, अभी खेला नहीं, वो खेलने वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, या फिर अगर हम यहाँ पर हो ना बोलकर हम थे का यूज करते हैं, तुम जाने वाले थे तो हम बोलते हैं यू वर, यहाँ पे वर का यूज कर देंगे। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। अगर हम बोलते वह सोने वाला था, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते वो सोने वाला था, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर देते, बोलते ही वॉज अबाउट टू स्लीप। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपका चेंज होगा, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप देखने वाले हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अबाउट टू का यूज करते कोई काम होने वाला है, ऐसे वाले सेंस में, ठीक है। नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज तो हम बहुत करते हैं, पढ़ रहा है, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी वक्त आपको कॉल करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने मुझे देख लिया, मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको डांटा, इसीलिए आप पढ़ने के लिए बैठे। तो आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देन हैविंग टू का यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था, इसलिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब था का बात कर दी, यानी कि ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यू, तुमको के लिए यू के साथ वर्ड लगता है, यू वर हैविंग टू इट, यू वर हैविंग टू इट, तुमको खाना पड़ रहा था। उसे देखना पड़ रहा था, उसे के लिए ही का यूज करेंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज हैविंग टू सी, ही वॉज हैविंग टू सी, उसे देखना पड़ रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बोलना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था, पास्ट या प्रेजेंट की बात करें तो उसमें हैविंग टू का यूज करें, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे। अगर पास्ट की बात करें तो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कैन बी, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कैन बी का यूज करते हो सकते हैं, मतलब कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। जैसे मुझसे आके किसी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी रोहन अभी बिजी हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी, मतलब हाई पॉसिबिलिटी है कि रोहन का भी पढ़ने का टाइम है तो रोहन पढ़ने में बिजी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन अभी बिजी हो सकता है क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है, वो पढ़ने के लिए बैठा है तो वो बिजी हो सकता है, मुझे हाई पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम उसमें कैन बी का यूज करें। अगर थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटी होता है ना तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन कैन बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन होगा ही नहीं। जैसे वह घर पर हो सकता है, घर पे होना कोई काम नहीं है। अब मैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा भाई घर पे हो सकता है, और कहाँ जाएगा, मेरा भाई और कहीं नहीं जाता, मेरा भाई घर पे हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं तो अपने भाई के बारे में जानती हूँ, तो मैं तो बता सकती हूँ कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो मैं बोलूंगी ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी का रसोई में होने का टाइम है तो मम्मी रसोई में हो सकती, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है, स्कूल का टाइमिंग है तो मेरा भाई स्कूल में हो सकता है। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल, यहाँ पर इन द स्कूल का यूज होगा गाइस, माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बिजी हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, वो बिजी हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है
शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले शुड बी का यूज मैंने आपको बार बार बताया कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट आप हो, आपको टीचर होना चाहिए, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे इस सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, आपको दिल्ली में होना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो आप जब भी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। या फिर सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट को कुछ होने या कहीं होने या कुछ कर रहा होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि रहा होना चाहिए हम बोल रहे हैं ना, कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पे होना कोई काम नहीं है तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है तो इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। रवि को स्कूल में होना चाहिए, रवि शुड बी इन द स्कूल, रवि शुड बी इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, टीना को सो रहा होना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गई, सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए की बात करेंगे, या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए का बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई एक्शन हो रहा है तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में रहा होना चाहिए आएगा, तो आप समझ जाएंगे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें डायरेक्ट शुड बी के बाद अदर वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ा या करना पड़ता था। पास्ट में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना है पास्ट में। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, देन हैड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, मैंने आपसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए, तो आप बोल रहे मुझे जाना पड़ा, मुझे मम्मी ने भेजा इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो आप बोलेगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उससे खेलना पड़ता था, वो उसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे देखना पड़ा, ही हैड टू सी, ही हैड टू सी। आपको बोलना पड़ता था, आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आपको बोलना पड़ता था, यू हैड टू स्पीक, यू हैड टू स्पीक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे मेरे घर आना पड़ा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड। शुड हमारा मॉडल वर्ब है, इसका यूज करते हैं चाहिए जब आप किसी को सलाह यानी कि एडवाइस या सजेशन आप किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। जैसे आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हो ना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको रोज उससे बात करना चाहिए, या फिर आप किसी से एडवाइस लेते हो, क्या मुझे उससे बात करना चाहिए, क्या मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो किसी से एडवाइस लेना, सजेशन लेना या किसी को उसे देना, एडवाइस या सजेशन को देना, उसमें आपको शुड का यूज करना। और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए तो जरूर आएगा। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो ना कि वहां जाने से तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो। उसे सोचना चाहिए, बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए, ही शुड थिंक, ही शुड थिंक्स टू स्पीक। हमें पूछना चाहिए, वी शुड आस्क, वी शुड आस्क। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको देखना चाहिए, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना तो इसमें शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड। कुड का यूज करेंगे सका या पाया के सेंस में, कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कुड के साथ, ठीक है। जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आप ऐसे बोलते हो ना, मैं वहां जा सका, मैं ये कर पाया, मैं एग्जाम दे पाया, मैं एग्जाम देने जा सका, तो सका या पाया वाले सेंस में आपको कुड का यूज करना है। मैं नहीं कर पाया, मतलब कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू, आई कुड नॉट डू। वो नहीं जा पाया, उसकी शायद तबीयत खराब हो गई होगी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया, ही कुडंट गो, ही कुडंट गो। कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट हो गया। वो देख नहीं सका, ही कुड नॉट सी या ही कुडंट सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आप ये कर पाए, यू कुड डू इट,
यू कुड डू इट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह आपसे बात नहीं कर सका। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट वर्ड इज हैज या हैव का यूज करेंगे किसी के पास कुछ है, पास होने की बात करेंगे तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज करेंगे। इसमें कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपके पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास बाइक है, तो पास होने के बाद हम कर रहे हैं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। सब्जेक्ट हैज हैव का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बस एकदम सिंपल सा सेंटेंस बनेगा। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी। उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप। राम के पास किताबें हैं, राम हैज बुक। अब आप ये याद रखें, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें हैज का यूज करें, अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हैव का यूज करेंगे। बस आपको ये समझना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, अदर सब्जेक्ट के साथ हैव। पापा के पास स्कूटी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है मस्ट बी। मस्ट बी का यूज करेंगे जरूर। जब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना, तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, अब चाहिए आ रहा है तो इसमें आप शुड लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आपके सेंटेंस में जरूर आ रहा है। अगर आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं जिसके मतलब मैं आपको बोलूं कि तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसके आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। स्कूल छुट्टी करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, नो ऑप्शन, तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना है। इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन मस्ट बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें अगर आपका कोई काम हो रहा होगा तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे। जैसे वो पक्का घर पर हो सकता है, अब यहाँ हो सकता है तो आप कैन बी का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पक्का, अवश्य या जरूर का बात कर रहे हैं। कोई चीज आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे। वह पक्का घर पर हो सकता है, ही मस्ट बी एट होम। ही मस्ट बी एट होम। वह पक्का देख रहा होगा, यहाँ देखने का काम हो रहा है ना, और रहा होगा हम बोल रहे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे इसमें। ही मस्ट बी वॉचिंग। देखने के लिए वॉच का यूज होता है, उसमें आईएनजी लगा दी तो वॉचिंग हो गया। राहुल जरूर पढ़ रहा होगा, राहुल का पढ़ने का काम हो रहा है, राहुल मस्ट बी रीडिंग। पापा अवश्य ऑफिस में हो सकते हैं, ऑफिस में होना कोई काम नहीं है, लेकिन अवश्य आ रहा तो मस्ट बी का तो यूज होगा, बोलेंगे पापा मस्ट बी इन द ऑफिस। पापा मस्ट बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मम्मी जरूर खाना बना रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस जरूर, पक्का या अवश्य, या फिर आप बोलना चाहते हैं जिसमें हाई पॉसिबिलिटी हो, पूरी हाई पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें मस्ट का आपको यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे किसी के पास कुछ नहीं था। अब मैंने डू डज का यूज आपको बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ता तेती आपके सेंटेंस में, ता है ती है आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और डिड का यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में ता था ती थी, पास्ट में कोई काम कर पाता, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट, देन डिड नॉट, देन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों हैव क्यों लगाए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ पास होने की बात कर रहे हैं ना। कोई चीज मेरे पास है, उसमें हम हैव का यूज करेंगे ही। मेरे पास कार नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे, डिड यू नॉट हैव मनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में किए, देन सब्जेक्ट का यूज किए। डिड यू नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स। You did not have books। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम के पास बाइक नहीं था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है will be। will be का यूज करेंगे रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, will का यूज होता है फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा फ्यूचर में, तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन विल बी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि रहा होगा कोई काम कंटिन्यू कर रहा होगा आने वाले समय में, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा होगा, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग।
he will be playing, वह देख रहे होंगे, they will be watching, they will be watching. पापा दिल्ली जा रहे होंगे, पापा will be going to Delhi, पापा will be going to Delhi. वह क्रिकेट खेल रहा होगा, he will be playing cricket, he will be playing cricket. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख रहे होंगे, आने वाले समय में आप वीडियो देख रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है हैज और हैव का यूज. चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है. अब इससे पहले आप बोलेंगे मैम एक और यूज तो देखे थे हैज हैव का, उसमें क्या था? तो उसमें हैज और हैव के में था किसी के पास कुछ है, हम बोलेंगे तो हैज हैव का यूज करेंगे पास रहने के सेंस में. लेकिन अब हम हैज और हैव का यूज करेंगे चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था. मतलब ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाले सेंटेंस है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस. सब्जेक्ट देन हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट. वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब आपके सेंटेंस में कोई काम कर चुका था. वह गया था मतलब जाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैज गॉन. और हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज. उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक. उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन मनी. वह घर आ चुका है, ही हैज कम, ही हैज कम. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह खाना खा लिया था, खाना खाने का काम फिनिश हो चुका था. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है कैन. कैन का यूज करेंगे सकता है वाले सेंस में. कोई काम कर सकता है, किसी की एबिलिटी, किसी की एबिलिटी क्षमता के बारे में बात करें कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि तुम ये काम कर सकते हो. तो उसमें हम कैन का यूज करेंगे. सब्जेक्ट देन कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. वह कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है करने की, वह कर सकता है, ही कैन डू. हम आ सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है आने की, वी कैन कम, वी कैन कम. वो देख सकता है, ही कैन वॉच. आप चल सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, चलने की एबिलिटी है, यू कैन वॉक, यू कैन वॉक. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए वो बोल सकती है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है मे हैव. मे हैव का यूज करेंगे शायद होगा वाला सेंस में. मतलब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना जिसमें आपको पॉसिबिलिटी 50% की होती है. शायद वो देख रहा होगा, शायद वो तुमसे बात कर रहा होगा, शायद उसके पास बुक होगा. ऐसे वाले सेंटेंस में कोई काम कर पास होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा, शायद पॉसिबिलिटी 50% की होगी, तो उसमें मे हैव का यूज करेंगे. सब्जेक्ट देन मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. इसमें भी सेम रूल, अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए. जैसे उसके पास शायद कार होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कार होना कोई एक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार. वह शायद खेल चुका होगा, शायद खेल चुका होगा या काम हो रहा है खेलने का, तो हम बोलेंगे ही मे हैव प्लेड, ही मे हैव प्लेड. तुम शायद पढ़ चुके होगे, यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड. वह शायद जा चुका होगा, ही मे हैव गॉन, ही मे हैव गॉन. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम देख चुका होगा. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. और गाइस, मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है. ठीक है, माइट का यूज. अगर 50% की पॉसिबिलिटी रही तो मे, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट. बस यही आपको समझना है. तो इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब को कर लिया कवर. ये वैसे मॉडल वर्ब है जिनका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा करते हैं. अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले. अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें. अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग.